नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्रेम विवाह के बारे में। प्रेम विवाह जो कि हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ गंधर्व विवाह को माना जाता है। गंधर्व विवाह जहाँ पर माता पिता अपने कन्या या वर का, पुत्र का या कन्या का विवाह स्व इच्छा से अपने आशीर्वाद के साथ समाज के साथ संपन्न करवाते हैं, उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और जहाँ पर वर या कन्या अपनी स्व इच्छा से वर का चुनाव करते हैं और विवाह करते हैं, इसको प्रेम विवाह कहा जाता है, गंधर्व विवाह कहा जाता है, वह लव मैरिज कहते हैं। कई बार माता पिता की इच्छा से करते हैं, कई बार माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर के विवाह कर लेते हैं स्व इच्छा से। तो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। फिलहाल हमारा ये विषय है कि आने वाले प्रेम विवाह में, क्योंकि आजकल बच्चे प्रेम विवाह की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। लगभग अगर देखा जाए हर युवा पीढ़ी का प्रश्न होता है कि गुरुजी हमारा विवाह प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और किस प्रकार से। देखिए, जन्म पत्रिका में कुछ योग हैं जो बनते हैं, प्रेम विवाह के योग के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार से योग बन जाते हैं, तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है, जिसको देखकर बड़े सरलता से जाना जा सकता है कि जातक का प्रेम विवाह होगा, रिश्तेदारी में विवाह होगा, या अरेंज मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज होगी, माता पिता की मर्जी के साथ होगी, या स्व इच्छा से कोर्ट मैरिज होगी। ये सब बहुत प्रकार के योग हैं जो कि जन्म पत्रिका में योगों के आधार से देखा जा सकता है। इसके लिए आप और भी हमारे अमरेश एस्ट्रो के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां सूत्र बताए गए हैं किस प्रकार से। देखिए, सूत्र ही फलित करते हैं, फलादेश को दर्शाने वाले केवल सूत्र हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का योग क्यों ना हो, योगों के आधार से जीवन में जातक को सुख और दुख या प्राप्ति या नुकसान होता है। तो आज का विषय यह है कि अगर प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं, प्रेम विवाह में परेशानी आ रही है, आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, या किसी अन्य प्रकार की कोई परेशानी है, आप प्रेम तो कर रहे हैं, और ऐसा कई बार देखने में आया है कि कई बार प्रेम करते हैं लेकिन घर वालों की परमिशन नहीं मिलती है, या कई बार लड़का या लड़की धोखा दे देते हैं और बीच में साथ छूट जाता है, जिसकी वजह से मानसिक काफ़ी परेशानी होती है। तो किस प्रकार से योग बना है आपकी जन्म पत्रिका में, और इसको योगों के आधार से बड़ी ही सरलता से देखा जा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि शनि व राहु, ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर सप्तम या सप्तमेश पंचम यानी पंचम भाव से ही प्रेम विवाह का योग देखा जाता है, तो प्रेम विवाह का योग बनाने वाले ग्रह पर कहीं शनि की दृष्टि तो नहीं है, कहीं ऐसा योग तो नहीं बना है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके प्रेम विवाह में परेशानी उत्पन्न कर रहा है? फिलहाल आज एक मैं ऐसा प्रयोग बताऊंगा, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो निश्चित है आपको प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। लेकिन समझदारी ये भी होगी कि अगर आप किसी अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवा लें, जिससे ये पता लग जाए कि किस ग्रह के कारण आपके प्रेम विवाह में परेशानी आ रही है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपके मन में संशय उत्पन्न कर रहा है, आपके विवाह में बाधक बना हुआ है। देखिए, प्रेम हुआ एक अलग बात है, लेकिन विवाह यहाँ पर पंचम और सप्तम दोनों की मजबूती को देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रेम 8 साल से चला, 6 साल तक चला, बहुत पुराना प्रेम था, लेकिन जिस दिन शादी हुई, शादी के दिन के बाद से ही वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो गई। ऐसा किस प्रकार से योग बनता है? सप्तम भाव इसका मतलब प्रभावित है, सप्तम भाव इसका मतलब पीड़ित है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रेम विवाह नहीं होता है, अरेंज मैरिज होती है, लेकिन अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, दाम्पत्य जीवन में बहुत ही मधुरता होती है। इसका मतलब सप्तम भाव बहुत अच्छा था, पंचम भाव खराब था, जिसकी वजह से प्रेम हुआ नहीं,
और प्रेम विवाह भी नहीं हुआ, लेकिन विवाह जहां पर भी हुआ वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश जरूर करवाएं कि किस ग्रह के कारण प्रेम में या प्रेम विवाह में परेशानी आ रही है या वैवाहिक जीवन विवाह होने में परेशानी आ रही है। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है, आज का विशेष ये प्रयोग है, इसको अगर आप करते हैं तो निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। 9 दिन का ये प्रयोग है, 9 दिन के अंदर ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करना क्या है, महीने के किसी भी अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को आपको सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर संभव है तो लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र धारण करने के बाद 1.25 मीटर का लाल कपड़ा लें, उसमें 9 फूल लाल रंग के, गुड़हल का, गुलाब का भी रख सकते हैं। तो 9 फूल आपको लौंग का रखना है, 9 फूल गुलाब का या अड़हुल का रखना है और 9 फूल लौंग रखना है, फूल वाली लौंग रखना है, ये ध्यान रखना जिसमें फूल हो। और 1 नारियल रखना है, 1 सिक्का रखना है उसमें। उसकी एक पोटली बना करके आसपास में कहीं पर भी दुर्गा मंदिर हो वहां पर जाइए, देवी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप अपने हृदय से कामना कीजिए, प्रेम विवाह की कामना को करते हुए माता रानी से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करने के बाद मंदिर में वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है और माता रानी से प्रेम विवाह की कामना करनी है। वो मंत्र है ओम श्रीं वरप्रदाय श्रीं नमः, ओम श्रीं वरप्रदाय श्रीं नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। जप करने के बाद पुनः घर चले आना है और इसी दिन से, मतलब अष्टमी तिथि से ही प्रारंभ करना है इसको और 9 दिन लगातार आपको करना है। यही प्रयोग आपको करना है 9 दिन तक लगातार। आप ऐसे ही 9 पुष्प, 1 नारियल, 9 लौंग और 1 सिक्का, एक पोटली बना करके माता रानी के चरणों में समर्पण करेंगे श्रद्धा और विश्वास के साथ। निश्चित है माता रानी की कृपा से, दुर्गा माँ की कृपा से आप जिसको भी चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, निश्चित है वो आपको मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि चाहे आप लड़का हैं या लड़की, ये दोनों लोग कर सकते हैं। आप पत्नी की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, आप पति प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। यह प्रयोग आप दोनों लोग कर सकते हैं। चाहे आपकी प्रेमिका नाराज है तो भी कर सकते हैं और अगर आपका प्रेमी नाराज है तो भी कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो भी कर सकते हैं, या विवाह में किसी अन्य प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी कर सकते हैं। यह प्रयोग आप अगर विश्वास के साथ करेंगे, निश्चित है आपके प्रेम विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। और अगर आप जन्म पत्रिका फलादेश करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर टाइम लेकर बात कर सकते हैं। जय सिया राम।